अगर आप भी अकाउंट्स के एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए। आज मैं शेयर करूंगा आपको अकाउंट्स की वो एक्सपर्ट टिप्स जो आपके आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों को ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स देने से पहले ऐसी 3 गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं कि पैराग्राफ की फॉर्म में आपने लिख तो दिया बट उसका की पॉइंट गायब है। दूसरी गलती जो होती है यहाँ पर एक पुअर प्रेजेंटेशन। पुअर प्रेजेंटेशन से मेरा कहने का मतलब ये है ना तो आपके आंसर में कोई मार्जिन है ना ही किसी तरीके का हेडिंग है, और अक्सर बच्चे वर्किंग नोट भी नहीं बनाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तीसरे नंबर की गलती जो होती है वो होती है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। पेपर स्टार्टिंग से शुरू किया, कोई भी टाइम का मैनेजमेंट उन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया, जिस कारण उन्होंने आंसर तो अटेम्प्ट किए और वो उनको पूरे नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि इसको एंड में हम अटेम्प्ट करेंगे, इसको पूरा करेंगे। बट मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम की वजह से होता क्या है कि टाइम खत्म हो जाता है और वो आंसर वहीं के वहीं छूट जाते हैं। तो अगर तुम भी ये 3 गलतियां कर रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो। अब इन मिस्टेक से बचने के लिए वो प्रो टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं, ये 110% आपके एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको 90 प्लस स्कोर करवाने में। टॉपर वाले मार्क्स आपको भी चाहिए तो ये टिप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। परफेक्ट आंसर राइटिंग, सर वो कैसे लिखें? फॉलो करो प्रॉपर फॉर्मेट। ये बात मैं जो कर रहा हूं वो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे अकाउंट्स के अंदर आते हैं। उसमें आप जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब देखने के लिए ये मिलता है कि जब बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वहां पर वो पहले ही फॉर्मेट बना देता है, उसके बाद उसके अंदर जर्नल एंट्री या लेजर की पोस्टिंग करनी शुरू करता है। पता ये चलता है कि वो फॉर्मेट छोटा रह गया, जिस वजह से उसका आंसर थोड़ा सा मिसमैच होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पर मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले आप सारी जर्नल एंट्रीज कर लो, देन आफ्टर उसका फॉर्मेट बनाओ, लेकिन जर्नल एंट्री आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करनी है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा हाईलाइट कीवर्ड, यूज अंडरलाइन एंड बॉक्सेस। जब भी आप थ्योरेटिकल आंसर लिखो तो उसमें आपके जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो और उनको एक बॉक्स में बंद करो, जिससे आपका आंसर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अच्छा बच्चों, वर्किंग नोट जरूर बनाओ। वर्किंग नोट बनाओगे तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आपका अगर गलत भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग नोट के भी एक्सटर्नल मार्क्स जरूर देगा। थ्योरेटिकल आंसर है तो अपने आंसर की प्रेजेंटेशन इस तरीके से मेंटेन करो, वहां पर नंबरिंग का यूज करो, बुलेट पॉइंट्स का यूज करो, मार्जिन का यूज करो अगर कीवर्ड है तो ये जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये सब के सब रिलेटेड थे आपके आंसर राइटिंग से। सबसे भयंकर प्रॉब्लम अकाउंट्स के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की है। एग्जाम में टाइम को बचाना एक स्किल होता है। टाइम बचाना है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसका नाम है 3 टायर स्ट्रेटेजी। वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। बेसिकली आपका एग्जाम 160 मिनट का होता है, यानी कि 3 आवर में आपको एक एग्जाम कंप्लीट करना होता है अकाउंट्स का। बाकी और एग्जाम तो आप कर भी लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स के एग्जाम में बच्चों का मोस्टली पेपर छूटता ही छूटता है। तो इसके लिए मैं अब आपको बताऊंगा करना क्या है। 3 पार्ट में अपने टाइम को डिवाइड करो, 60 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट। अब ये 3 मैंने जो टाइम डिवाइड करवाए हैं 60, 40, 20, टोटल मैंने कितना बताया 180। यहाँ पर जो अभी एक्स्ट्रा 60 मिनट है उनका भी यूज होगा, बट आपको स्टार्टिंग के 60 मिनट में पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, जिनको लगता है कि आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 40 मिनट में आपको मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट के 20 मिनट में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने स्टार्टिंग में 20 मिनट पेपर पढ़ा था, आपको पता चला था कि ये टफ क्वेश्चन है, बच्चों को पता लग जाता है कि हाँ कौन सा टफ है और कौन सा इजी है, तो उस हिसाब से टफ क्वेश्चन को आप एंड में अटेम्प्ट करिए। जिससे होगा क्या, आपका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से चलेगा और आप एग्जाम में टाइम आराम से, अगर बचा भी नहीं पाएंगे तो एग्जाम को आप टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। और बच्चों, पेपर के साइड में एक रफ वर्क कॉलम जरूर बनाइए, उसका होना बहुत जरूरी है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी रहे। सेम पेज पर रफ वर्क कॉलम बनाओगे तो वहीं के वहीं आप कैलकुलेट करोगे और उसको आराम से लिख दोगे। अब आता है हमारे टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसे कहते हैं 3x रूल। अब ये क्या कहता है बच्चों? सिंपल, सॉल्व करो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप अपने पर्टिकुलर ईयर से जो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर, रिसेंटली क्वेश्चन पेपर है, उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो। हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार आपको सॉल्व करना है। पहली बार करोगे तो हो सकता है मिस्टेक आए, सेकंड टाइम जब आप करोगे तो मिस्टेक थोड़ी कम होंगी, और थर्ड टाइम में आप उस क्वेश्चन पेपर के मास्टर बन जाओगे। ये 3x
स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो करी तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वैसे इसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसका नाम है 100 सैम्पल पेपर सीरीज। ये मैं आपको करवा रहा हूँ, अभी लगभग 4 से 5 पेपर मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको उस सीरीज को फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लिक कीजिए और आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग भी इन टॉपर के 3x रूल को जरूर फॉलो कीजिए। अब तुम्हारे पास भी वो सब सीक्रेट हैं जो 90 प्लस स्कोर करने के लिए चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करो और गारंटीड इंप्रूवमेंट देखो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि तुम्हारा बिगेस्ट एग्जाम चैलेंज क्या है। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। एक लास्ट पॉइंट और, ये आपके लिए बोनस टिप है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक लगाकर सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर करना कि सर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जितनी ज्यादा कमेंट होंगी मैं उसी हिसाब से उस वीडियो को पब्लिश करूंगा। ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।